तो दिवाली के दिन अधिकतर लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की नई मूर्तियाँ या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं। हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हर घर में पूजा स्थल पर नई माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्तियाँ या फिर तस्वीर दिवाली के दिन स्थापित की जाती है। इसके बाद माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की पुरानी मूर्ति को लोग हटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में आलस भी कर जाते हैं और कई लोग के घर में पुरानी माँ लक्ष्मी भगवान गणेश कई दिनों तक रखे रह जाते हैं और वहीं कुछ लोग मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल से हटाकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं और दिवाली में की गई पूजा फल नहीं मिलता, जिस कारण घर में आर्थिक परेशानियां आती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको पुरानी मूर्तियों का क्या करना चाहिए और दिवाली का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए। दिवाली के दिन आपने जिन जिन पूजन सामग्री का उपयोग किया है, उनमें से किन किन सामग्रियों का आपको विसर्जन कर देना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री को अपने पास, अपने घर में या तिजोरी में रखना चाहिए। पहले जान लेते हैं कि दिवाली की पूजन सामग्री के विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो जिस रात आपने माता लक्ष्मी का स्वागत किया है, दिवाली का पर्व मनाया है, उसके अगले दिन कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं। जिन लोगों के साथ कुछ मजबूरी है, घर में चौकी ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाते हैं या फिर दिवाली के अगले दिन आपके घर में बाहर नहीं जाना पड़े, कुछ दिनों के लिए जाना पड़े, तो ऐसे में कुछ लोग अगले दिन सुबह सुबह दिवाली की विसर्जन सामग्री विसर्जन कर देते हैं और कुछ लोग भाई दूज तक चौकी को रखते हैं। भाई दूज के दिन सुबह पूजा करने के बाद ही विधि विधान से माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की पुरानी मूर्तियाँ को विसर्जन करके मंदिर में, जहाँ पर आप रोज पूजा करते हैं, वहाँ पर नई मूर्ति को आदर पूर्वक स्थापित किया जाता है और फिर जो विसर्जन वाली सामग्री है उसका विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में आप जिस भी विसर्जन करना चाहते हैं उस दिन विसर्जन कर सकते हैं। पहले जान लीजिए दोनों ही दिन के विसर्जन मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण 2 नवंबर शनिवार को सुबह 3:05 से लेकर 4:02 के बीच की दिवाली का विसर्जन किया जाएगा और दिवाली विसर्जन को बहुत सारी जगह पर दरिद्र खदेड़ना भी कहते हैं। और इस बार 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व है, तो इस दिन भी आप सुबह 6:37 से शाम को सूर्यास्त के पहले यानी शाम 5:45 के बीच में दिवाली की चौकी हटा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद दिवाली के पूजन सामग्री के विसर्जन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रदोष काल और गोधूली बेला अत्यंत प्रिय है। इस समय में भी माता लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। पुरानी या फिर टूटी हुई जो भूल कर भी सड़क के किनारे या किसी दूषित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए सोच समझ कर विसर्जन के स्थान का आपको चुनाव करना है। अगर आपके कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उनका विसर्जन करेंगे। तो आप एक पत्र ले लें जिसमें आपने पूजा में जितने भी फूल अर्पित किए हैं, जो बासी हो गए हैं, उन्हें आप अलग कर लें। जो अक्षत आपने माता लक्ष्मी को या अष्टदल कमल बनाने के लिए उपयोग किए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, उन्हें आप अलग पत्र में रख लें, जिन्हें आप चिड़ियों या फिर गाय माता को डाल सकते हैं। नहीं तो जल में इन अक्षतों का विसर्जन कर सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते को कलश के ऊपर आपने लगाए हैं, उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या जल में कर सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो भी जल सामग्री डाली है उसमें से सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्री को आपको विसर्जन कर देना चाहिए।
अगर आपके कलश के ऊपर जल वाले नारियल की स्थापना की है तो अधिकतर लोग इस नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं। यानी नारियल तो तोड़कर उसे प्रसाद के रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण करते हैं, और कुछ लोग इस नारियल को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं, ताकि घर परिवार को या किसी भी सदस्य को बुरी नज़र न लगे। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो भी कलवा है वह आप या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। फिर मिट्टी के जितने भी दिए उपयोग किए हैं, जिसे दिए हैं वो जलाए हैं, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए, चाहे वह मिट्टी का बड़ा दिया हो या फिर छोटा दीप हो। और इसमें से कोई एक बड़ा दिया आप अगले साल यम दीप जलाने के लिए भी रख सकते हैं। बाकी सभी दियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर इन दियों को ना छोड़ें जहाँ से इन्हें दूषित होने का या फिर लोगों का पैर डालने का डर हो। और इसके अलावा आप इन सभी मिट्टी के दियों को इकट्ठा करके इन्हें बारीक बारीक तोड़कर अपने घर के जो गमले हैं वहाँ पर डाल सकते हैं। दिवाली की पूजा में आपने जिस भी औषधि को अर्पित किया है या आपने 7 तरह का अनाज माता लक्ष्मी को अर्पित किया है तो उन्हें आप अपने उपयोग के लिए रख सकते हैं। आपने किचन में जो भी औषधि है जिसे मसाले के रूप में अपने अर्पित किए हैं, और लौंग सुपारी इलायची आदि, इन्हें वापस से आप डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आपको इस्तेमाल कर लेना है। और जो भी 7 तरह के अनाज आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाए हैं उनका भी आप सभी को उपयोग कर लेना है। यानी जो भी अभी किचन में आपके डिब्बे वगैरह होंगे आप उनमें वापस इसे डाल सकते हैं। आपके जो भी सामग्री को औषधि धन्वंतरी भगवान कुबेर देवता को अर्पित की हुई है, जैसे लौंग सुपारी इलायची, प्रसाद रूप में सभी सदस्यों को चाहे एक एक की मात्रा में सही उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे, दूसरा यदि आप पर किसी निगेटिव एनर्जी असर है और किसी लोगों का बुरी नज़र जल्दी लग जाती है तो वह नज़र भी नहीं लगेगी। माता लक्ष्मी को अपने जो भी गोमती चक्र शंख कौड़ी अर्पित किए हुए हैं उन्हें आप फिर से वापस अपने घर में मंदिर में लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। मिट्टी के एक दिए में या फिर किसी पात्र में रखकर आप उन्हें हर दिन पूजा कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह की सामग्री को जो पोटली बना करके उसमें आ सकती है उसे आप लाल वस्त्र में बांधकर या फिर थैली में बांधकर, जिसे धन की पोटली कहा जाता है, उनमें बांधकर आप अपने घर में रख सकते हैं। और जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, जैसे कि आपके साबुत धनिया चढ़ाया होगा, हल्दी की गांठ अर्पित की होगी या आपने शंख को अर्पित की है, तो उनमें से आप थोड़ी थोड़ी भी सामग्री लेकर पोटली बना सकते हैं। साथ में पोटली में दक्षिणा जरूर रखें। जो मंदिर में आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसमें भी आप धन की पोटली में साथ ही रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि हम हर साल मंदिर में, अपने घर के मंदिर में चौकी पर कुछ दक्षिणा चाहते हैं, कुछ रुपए रखते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको इन रुपयों को खर्च नहीं करना चाहिए और आपको हर साल इसी तरह से अपने घर की तिजोरी में इन रुपयों को रखना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने तो आप इन दक्षिणा से मंदिर की ही कोई पूजन सामग्री खरीद के ला सकते हैं, लेकिन इस दक्षिणा का आपको दान नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दान के लिए आप अलग से दक्षिणा दे सकते हैं। सजावट के लिए भी जो रंगोली आपने बनाई है, बियर गुलाल, उसे आप किसी वस्त्र की सहायता से इकट्ठा कर कभी चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर जो भी सजावट की सामग्री है उसे नहीं हटाना चाहिए। वस्त्र से आप हटाकर उसे फिर किसी पौधे में या नदी में आपको विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी खेल खिलौने बतासे फल मिठाई
आपने दिवाली की पूजा में अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में बांट देना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो पान के पत्ते माता लक्ष्मी को या फिर भगवान गणेश को आपने भोग में अर्पित किए हैं उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए। आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो गाय माता को खिला सकते हैं। और आपने कमल गट्टे आदि भी जो चढ़ाए हैं उन्हें आप घर की तिजोरी में रखने के अलावा मंदिर में आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर कौड़ियों के साथ ही आप कमल गट्टे को भी रखकर हर दिन उनका पूजा कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की साम्राज्ञी भी इसी दिन अर्पित की जाती है। तो श्रृंगार की साम्राज्ञी का आप यदि सुहागिन स्त्री हैं तो आप खुद उपयोग कर सकती हैं। कुछ को आप अपने परिवार में अपनी सासू माँ जैसे यानी कि जो बड़ी ननद या जेठानी उन्हें आप दे सकती हैं। बाकी की श्रृंगार सामग्री को आप किसी निर्धन सुहागिन स्त्री को दान में गिफ्ट में दे सकती हैं। अधिकतर विसर्जन के समय हम अक्षत चीढ़कर विसर्जन करते हैं। जो मूर्तियाँ होती है उन पर पहले अक्षत रखते हैं, उसके बाद में उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं। लेकिन दिवाली के विसर्जन में आपको माता लक्ष्मी के ऊपर अक्षत छिड़क विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ताकि वह हमारे घर में अस्थायी रूप से वास कर सके। कलशा की स्थापना अगर आपकी हुई है तो उसमें रखे हुए जल को आप अपने घर के हर कोने में हर दीवार पर थोड़ा थोड़ा छिड़क कर ध्यान रखिएगा। टॉयलेट बाथरूम की जगह पर पवित्र जल को कभी नहीं छिड़कना चाहिए। और उसके बाद थोड़े जल को मुख्य द्वार पर छिड़काव, छत पर बाहर अंदर हर आपको छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाता है उसे अपने घर के किसी पवित्र पौधे के नीचे पौधे के नीचे विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। धातु का कलश है तो उसे अगली बार की पूजा के लिए आप वापस से रख सकते हैं। अब कलश विसर्जन और जो भी पूजन सामग्री है, अक्षत आदि, इनका तो विसर्जन हम कर चुके हैं। अब बारी है मूर्तियों को हटाने की, यानी मूर्ति विसर्जन को। देखिए, बहुत से लोग दिवाली के दिन धातु की मूर्तियां खरीद लाते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियों को पूज कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल मिट्टी की मूर्तियाँ खरीद कर लाए हैं और आपके मंदिर में पहले से ही पुरानी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियाँ विराजित है तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो भी पुरानी मूर्तियाँ हैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अब तक पूरे साल भर में की गई पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगें। इसके बाद आप उन मूर्तियों को आदर सहित, प्रेम पूर्वक, सम्मान सहित अपने स्थान से हटा दीजिए। यानी माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश जी को आप वहाँ से हटा दीजिए जहाँ पर आपने उसे विरासित कर दिया है। आप उन्हें किसी अखबार में लपेट कर या किसी पात्र में रख कर दे और उनके बाद में उन चौकी पर आपने जो ये नए लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई है जिनकी पूजा आपने दिवाली के दिन की है, अब उन्हें आप वापस से अपने मंदिर में रखें जहाँ पर आपने भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ पहले स्थापित की हुई थी। ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी का स्थान भगवान गणेश की दाहिनी तरफ आता है। नई मूर्तियाँ को भी सम्मान और आदर से साथ अपने घर के मंदिर में विराजमान करना चाहिए। इस तरह से आप मूर्तियों का विसर्जन कर लेते हैं। हर साल मूर्ति का विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है। अगर आपके मंदिर में केवल पोस्टर की पूजा की है, तस्वीर की पूजा की है, तो आप तस्वीर या पोस्टर को अगले साल के पूजा के लिए भी रख सकते हैं। उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं है। तस्वीर अलग कट फट नहीं है, खराब हो गई तो पोस्टर यदि आप कट फट गया है अब उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब
जो मूर्ति आपने पुरानी हटानी है उनका विसर्जन आपको विधि विधान से करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों तक इन मूर्तियों को अपने घर पर रखने से पाप लगता है, दोष लगता है, माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती है। और इन पुरानी मूर्तियों को भी आप यदि यह मूर्तियाँ अच्छी अवस्था में हैं तब तो आप इन्हें अपने आसपास के किसी मंदिर में भी रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी मूर्तियों का विसर्जन अभी भी सड़क के किनारे व पीपल का वृक्ष को वट वृक्ष हो जहाँ पर हो वहाँ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आवारा पशु इन्हें दूषित कर सकते हैं या फिर मूर्तियों को लोग पैर में आ सकती है। जब भी आप इन पुरानी मूर्तियों का कहीं विसर्जन करने होते हैं और आप चाहें तो इन्हें आप पहले जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप मूर्ति दिखाई देंगे तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह ईडो फ्रेंडली जल में आसानी से घुल जाए ताकि जल भी दूषित ना हो और मूर्तियों का विसर्जन भी ठीक से हो जाए। या तो आप इन मूर्तियों का विसर्जन अपने ही घर में किसी खाली बाल्टी या फिर टब में रख कर सकते हैं। जब मूर्तियाँ जल में अच्छी तरह से घुल जाए तब उन्हें जल को अपने घर की क्यारी में गमले में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी विसर्जन अच्छी तरह से हो जाता है। या फिर इन मूर्तियों का आपको भूमि भी विसर्जन कर देना चाहिए, यानी किसी साफ सुथरा स्थान पर आपको इन मूर्तियों को गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए। जो भी आपने भगवान गणेश की जो कुबेर देवता को या धन्वंतरी भगवान को जनेऊ अर्पित किया है या कलवा अर्पित किया हुआ है या फिर आपने अगर किसी सुपारी में कलवा लपेट कर भगवान गणेश जी या फिर भगवान धन्वंतरी का भाव करके उनकी पूजा की है तो उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। पूजा में आपने जो भी सुपारी का उपयोग किया है उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से मूर्तियों को हटाने के बाद जो भी चौकी आपने स्थापित की है उसके ऊपर जो आपने वस्त्र बिछाया है उसे धोकर अगली बार की पूजा के लिए रख लें। चौकी को भी आप अगली बार की पूजा के लिए रख लें। जो भी सजावट आपने फूलों या रंगोली से की है उस वस्त्र की सहायता से साफ कर लें। जो भी फूल है आप उन्हें भी नदी में या जल में बहाने के जल विसर्जित कर दें। इसी तरह से अबीर गुलाल को भी आप किसी खाली जगह पर किसी गमले में आदि में डाल सकते हैं। इस तरह से दिवाली की पूजन सामग्री के विसर्जन किया जाता है। आपने जो लाल चुनरी माता लक्ष्मी को अर्पित की हुई है उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गेट के हैंडल पे बांध सकते हैं। किसी तरह के कलवा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या जितने भी आपके घर के दरवाजे हैं वहाँ पर भी बांध सकते हैं। इस तरह से दिवाली के विसर्जन किया जाता है। भक्तों, अगर आप माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माँ जय लक्ष्मी, हमारे घर में आना और जय श्री राम। सब्सक्राइब को जय माँ लक्ष्मी।